लेकिन फिर हो गया ये। अभी आप शायद जैकेट के नीचे आप देख नहीं पा रहे होगे, लेकिन एक अनहोनी हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया आपके भाई आपके सोल रोवर के साथ। तो सुबह सुबह का टाइम है और रूम से उठते ही व्यू दिखा है कुछ ऐसा, ये देखो कमाल का। ये वो पूरी स्की स्लोप है। कल पूरे दिन काफ़ी बड़ी स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे, तो अभी मशीन्स लगी हुई हैं पूरा इसको बीट करने में, इसको स्की के लिए रेडी करने में। और पूरे इस सियरा नेवादा गांव का नज़ारा अगर आप देख पा रहे हो तो ये बहुत ही खूबसूरत है। कुछ हाइकर्स, कुछ स्नो स्कीयर्स, ये लोग भी अब निकले हुए हैं, सब लोग अपनी स्की पे जाने के लिए। और ऐसे ही तैयार हो गए हैं हम लोग भी, पूरा बढ़िया सेटअप तैयार हो गया अपना। काल भाई भी फुल रेडी हैं अपना। आर यू स्की रेडी? रेडी। मैं भी पूरा तैयार हूँ, सामान यहीं पे अपना पैक करके रख दिया। चलते हैं पहले स्की रिजॉर्ट की तरफ। तो ये है हमारा अपार्टमेंट रिजॉर्ट, जो मर्ज़ी कह लो, होटल कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, जहाँ पे हम रुके हुए थे। अभी के लिए हमने अपना ये जो छोटा सा बैग मैंने पैक कर लिया है, इसके अंदर अपनी पानी की बोतल और कुछ कैमरा वगैरह सौदा डाल लिया है। और बाकी इस टाइम देखोगे तो ये हमारा पूरा होटल भी पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है, इतनी ऊपर लेयर। लोग बाहर निकल के फ़ोटो खींच रहे हैं और इधर से हमारे काल भाई भी तैयार हैं। और इसके इधर देखोगे तो यहाँ पर पूरी ये स्की की जो पिस्ट होती है, जो पूरी स्लोप्स हैं वो बनी हुई हैं। काफ़ी सारी लिफ्ट आपको दिख रही है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब मेरे ख्याल से लगभग 50-60 किलोमीटर का एरिया है जो खाली स्की करने के लिए बनाया गया है। मतलब स्लोप्स की जो लेंथ है वो इतनी लंबी है, तो काफ़ी पॉपुलर स्की रिजॉर्ट माना जाता है इसको, स्पेन का और साथ ही में पूरे यूरोप का। और हमें मौका मिला है यहाँ पे आने का, तो अभी बस तैयारी है। सबसे पहले हमारा प्लान है कि यहाँ पे जाके हमारे को स्की रेंटल लेनी है, क्योंकि जो इक्विपमेंट हमारे को चाहिए होगा स्की करने के लिए वो पहले किराए पे लेना पड़ेगा। पर डे का उसका किराया क्या होता है वो भी आगे पता लगेगा। और फिर हम लेंगे आज के लिए स्की पास, मतलब हर रोज़ का हमारे को एक स्की पास चाहिए होता है, जिससे हमारे को इन लिफ्ट का एक्सेस मिलता है। तो दो चीज़ें खरीदनी है, एक है हमारा स्की रेंटल, एक है हमारा स्की पास। उसके लिए उसके बाद हम तैयार हो जाएंगे स्की करने के लिए। तो पहले चलते हैं यहाँ की मार्केट में, सिटी सेंटर में, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था जब हम ऊपर आ रहे थे, यहाँ पे होटल की तरफ आ रहे थे। वहाँ पे कुछ दुकानें, वहाँ से ट्राई करते हैं 2-3-4 दुकानें, कहाँ से हमारे को सस्ते से सस्ता स्की रेंटल मिल सकता है। तो भाई कुछ इस टाइप का ये है सिटी सेंटर का एरिया, सियरा नेवादा, जो एक स्की टाउन है, एक स्की विलेज है। और पीछे आप देख पा रहे होगे पूरे सुंदर सारे घर बर्फ़ की चादर से ढके हुए हैं। और यहाँ पूरे आसपास अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्की रेंटल के शॉप्स बने हुए हैं। अभी मैंने और काल भाई ने काफ़ी दुकानों में ट्राई किया कि हम कह रहे थे चलो अपनी इंडियन टेक्निक यूज़ करते हैं, अलग अलग दुकानों में जाते हैं और जहाँ हमें सबसे सस्ता, सबसे अच्छा सामान मिलेगा वहीं जाएंगे। तो फाइनली काफ़ी R&D करने के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद हमारे को एक शॉप मिली है जिसमें हमारे को 20 यूरो, यानी कि इंडियन में लगाओ तो लगभग 1700 रुपये के आसपास हमारे को स्की मिलेगी, शूज़ मिलेंगे और साथ में पोल्स मिलेंगे। तो भाई बहुत महंगा है, अपने इंडिया में 300-400 का मिल जाता है सारा सामान। और इंडिया में तो मेरे पास सारा इक्विपमेंट अपना खुद का भी है, तो वहाँ में कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है रेंटल करने की, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 20 यूरो का अभी हमारे को रेंटल पैकेज मिला है। वहाँ पीछे एक दुकान है, हमारे काल भाई ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, सामान वगैरह निकलवा रहे हैं। और बाकी यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे स्की रेंटल के लिए जो हमारा पास है हमारे को लेना है। ये पास भी बहुत महंगा आने वाला है, अभी देखते हैं कितना महंगा आएगा। तो ये पास लेते हैं और उसके बाद ये अपना रेंटल का सामान लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। अब पीछे पूरी बड़ी बड़ी स्लोप्स दिखाई दे रही है, डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी हो रही है। बाकी देखते हैं कैसा होने वाला है ये सफ़र। ये है हमारी स्की शॉप और काफ़ी सारी यहाँ पे और भी स्की शॉप बनी हुई हैं। अब ज़रा अंदर चलते हैं और अपना सौदा ले लेते हैं। देख लो यहाँ पे ये सारी स्कीज़ रखी हुई हैं और उधर कुछ शूज़ वगैरह हो गए और इधर सारे स्नोबोर्ड हो गए, यहाँ पे गोगल्स हो गए। तो हर चीज़ की अलग अलग प्राइस है यहाँ पे। अंदर भाई ने बढ़िया आग लगा रखी है ताकि हाथ वाथ सेकने को जगह मिल जाए। और बाकी छोटी सी दुकान है जहाँ पे स्की रेंटल का सामान मिलता है और काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें भी है, लेकिन हमने छोटी चूज़ की क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी पैसा ही बचा सकते हैं। तो ये भाई लोग हमारी स्की तैयार कर रहे हैं, इधर भी तैयार हो रही है। हाइट और वेट के हिसाब से स्की को सेट किया जाता है और शू का साइज़ भी अकॉर्डिंगली होता है। और हाइट, वेट और आपका लेवल ऑफ स्कीइंग, उसके हिसाब से आपको स्की दी जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सेफ्टी मैकेनिज्म भी होते हैं जो हमारे को सेट करने पड़ते हैं वेट के हिसाब से और हाइट के हिसाब से। तो कुछ इस टाइप का बना हुआ है जहाँ से हमारे को स्की पास लेना होता है। अंदर कंप्यूटराइज आउटलेट लगे हुए हैं, वहाँ से आपको खुद से ही सिलेक्ट करना होता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाता है। और हमने भी किया और एक इस टाइप का स्की पास मिला है, 1 दिन का पास है एडल्ट का।
कीमत जान के चौंक जाओगे। इसकी कीमत है 54 यूरो, जो इंडियन में हो गए लगभग 6,000 के आसपास। तो एक दिन का 6,000 रुपये सिर्फ रेंट देना पड़ रहा है ये लिफ्ट यूज़ करने का, यहाँ पे स्कीइंग करने का। तो ये है भाई, यूरोप में चीज़ें महंगी तो है ही सी, मैं हमेशा ही कहता हूँ, लेकिन लोगों की यहाँ पे तो क्या होता है, वेजेस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे को एक दिन के लिए करना है तो चलो कोई बात नहीं। तो लगभग 108 यूरो का हमारे को पड़ा है। बाकी पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारी लिफ्ट चलनी शुरू हो गई है, भीड़ भड़का, लोग सब स्की लेके इधर से उधर भाग रहे हैं। तो हम भी फटाफट जो अपना पूरा दिन है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं और चलते हैं स्लोप के ऊपर। तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ कि आपका भाई लगा हुआ था, ये जो आपको खूबसूरत स्लोप्स दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे स्कीइंग करता हुआ, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ अपनी स्की स्लोप से वापस अपने होटल पे। कुछ ही घंटे हुए थे, 2-3 घंटे हुए थे कि हमारे को स्की करते हुए, मैं और काल भाई दोनों लगे हुए थे मस्त स्की करने में। लेकिन फिर हो गया ये, अभी आप शायद जैकेट के नीचे आप देख नहीं पा रहे होगे, लेकिन एक अनहोनी हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया आपके भाई आपके सोल रोवर के साथ। एक और कोई बंदा था, कोई लोकली बंदा होगा, वो आके मेरे से टकरा गया। और लेकिन जो ये क्या होता है, जो स्की के बच तो हम बहुत ज़्यादा गए थे, लेकिन जो स्की का जो कोना होता है वो मेटल का बना हुआ होता है और काफ़ी शार्प मेटल होता है, वो आके मेरे हाथ में चला गया, यहाँ पे गड़ गया, और उसकी वजह से मेरे को काफ़ी डीप कट आ गया। मैं आपको अब दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये कवर हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी डीप कट था। और 2-3 घंटे हम स्की कर पाए थे और उसके बाद से फिर ये सारा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद वहीं पे ही जहाँ पे स्की स्लोप एंड होती है, जहाँ पे स्की रिजॉर्ट है, वहाँ पे एक फर्स्ट एड हॉस्पिटल है, मतलब इस गांव का जो सरकारी हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है। तो वहाँ पहले हम भाग के गए, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा डीप है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे तो इलाज हो नहीं पाएगा, आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ग्रनादा, जो इससे यहाँ का बड़ा शहर है, लगभग 1 घंटे की दूरी पे। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाओ, हम आपको एम्बुलेंस देते हैं, आप एम्बुलेंस लेके वहाँ चले जाओ। लेकिन पंगा ये था कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था, और मैं अभी यूरोपियन सिटीज़न भी प्रॉपर तरीके से बना नहीं हूँ, तो मेरा अभी हेल्थ इंश्योरेंस मेरा यहाँ पे चलता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई आपको भाई, और यहाँ पे स्पेन में एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा भी होता है। तो फिर इसीलिए उस टाइम तो मैंने इनको मना किया। मैं कहा भाई मैं बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, मेरे को लगा क्या पता ये अपने पैसे बनाने के भी बोल रहे होंगे। तो मैं इनको मना किया, मैं कहा मैं बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, आप मुझे एक काम करो, यहीं पे जो आप कर सकते हो, फर्स्ट एड कर सकते हो, स्टिच कर सकते हो, स्टिच कर दो, आपके पास टेटनस का इंजेक्शन है तो टेटनस दे दो। टेटनस देना पड़ेगा क्योंकि मेटेलिक कट था, और मुझे याद नहीं कि वो लास्ट कितने साल पहले मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगा था। तो तब मैंने इनको कहा कि भाई जो आपसे हो सकता है आप कर दो, अब इसको बस स्टिच कर सकते हो स्टिच कर दो। तो इन्होंने एक टेम्परेरी वाटर स्टिचेस होते हैं वो लगाए, और उसके बाद कवर करके इसको इस टाइप से कर दिया, पट्टी बांध दी। फिर भी ये मेरे को बोलते रहे कि भाई आपको जाना पड़ेगा, आप चले जाओ, आप एम्बुलेंस लेके जा सकते हो तो एम्बुलेंस लेके जाओ, अगर आपने अपने उससे जाना है तो अपने उससे जाओ, लेकिन अगले 5 से 6 घंटे में आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप घाव है और इसको भरने में बहुत टाइम लगेगा, और इसमें स्टिचेस चाहिए ही चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हमको इसके अंदर का भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उनको चांसेस लग रहे हैं कि अंदर की जो टेंडम मसल होती है वो उसमें भी हल्का सा कट आ रखा है, तो वो भी हो सकता है कि रिपेयर करना पड़े। तो उस टाइम पे तो मैं घबरा गया, मैं कहा भाई यहाँ तो लगभग हज़ारों यूरो का खर्चा आ जाएगा खाली इलाज कराने में। तो उस टाइम तो मैंने उनको कहा कि भाई जो जितना आपसे हो सकता है आप कर दो, मुझे भेज दो। और वहाँ के बिल की मैंने इनसे पूछी, मैं कहा भाई यहाँ का बिल का क्या होगा। कह रहे अभी तो आपको कुछ नहीं देना, आपकी, उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह लिया और थोड़ी डिटेल ली, और पोर्टुगल का मेरा एड्रेस वगैरह लिया। उन्होंने कहा कि जैसे भी होगा कि हम आपको ईमेल से यहाँ का बिल भेज देंगे, तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। पता नहीं वो बिल कितना आएगा, देखते हैं। लेकिन अभी फिर हम वापस यहाँ पे होटल में पहुँचे थे, तो काल भाई और मैं बात कर रहे, तो काल भाई कह रहे यार तू पैसे की टेंशन मत ले, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन हेल्थ सबसे पहले है। पता लगे कि इलाज ना कराया हमने अभी टाइम रहते, या फिर हमने थोड़ी लेट हो गए, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन पकड़ ले और उसके बाद और ज़्यादा हाथ की हालत ख़राब हो जाए। तो इस वजह से अभी हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से चेकआउट करते हैं। यहाँ भी हमारी बुकिंग 2 दिन की थी, काफ़ी महंगी बुकिंग थी, रिफ़ंड तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन बस सामान लेके बस लेके अभी जो नियरेस्ट शहर है सियरा नेवादा, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके देखता हूँ कि पब्लिक हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ भी ऑप्शन मिल सके वहाँ पे जाके इसको थोड़ा इलाज कराते हैं, इसकी मरहम पट्टी कराते हैं, स्टिचेस वगैरह लगाता हूँ, देखता हूँ। उसके बाद प्लान तो बहुत था यार यहाँ पे कि और अच्छे से स्की करने का, और कल भी यहाँ पे घूमने फिरने का, लेकिन अभी शायद टाइम की डिमांड कुछ और है, सिग्नल है कि अभी मुझे कुछ और करना चाहिए, अभी पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी आप लोग भी दुआ करना। अभी मैं यहाँ से हॉस्पिटल में जाता हूँ। यहाँ स्टिचेस का काम पूरा हो गया, और उधर एक इंजेक्शन तैयार रखा हुआ है भाई ने,
टेटनस का इंजेक्शन भी लगने वाला है। बाकी काफ़ी सही हो गया। यहाँ पे बंदा जो हेल्प कर रहा था वो बहुत सही था, उसने मुझे ये फ्री में चीज़ें भी दे दी। कह रहा भाई ये भी साथ में ले जाओ, जब भी इसको साफ़ करोगे तो उसके बाद इसको दोबारा से ये एक काइंड ऑफ टेम्प्रेरी स्टिचेस होते हैं और ये भी एक चिपकाने वाली चीज़ होगी। कह रहा भाई ये भी ले जाओ, आपके काम आएगी। ये है वो हॉस्पिटल जिसमें हुआ आपके भाई का इलाज। भाई हो गया तैयार, सेट हो गया। अब वापस बस स्टैंड पे आ गए हैं, यहाँ की एकोमोडेशन पे जाते हैं। बाकी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या ठीक हो पाया। पता नहीं यार अभी, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा अजीब सा है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। और मेरा यहाँ स्पेन आने का भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कुछ होता है यहाँ पे सीन। तो चलो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या कहानी होती है। बाकी दुआ करना, दुआओं में याद रखना। बाकी ऐसा कोई दर्द वगैरह नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। मैं अभी हाथ की मूवमेंट भी कर पा रहा हूँ, लेकिन जो कट अगर आप देखते तो आपको पता लगता है कि कितना भारी कट है। बाकी दुआएं करना मेरे लिए, भाई आपका जल्दी ठीक हो जाएगा और आपके लिए और सारे वीडियोस लेके आएगा। बाकी आज का वीडियो में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। फिर से मुलाकात हो ही जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।